हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे पास कक्षा 10वीं विज्ञान के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पेपर देने के पहले जरूर आप देख के जाइएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हेल्प करेंगे और उसमें आए होंगे। आइए हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आयनों का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है। तो आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। ये आपको ध्यान रखना। जो आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया करते हैं। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। उष्माशोषी में ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा का शोषण होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में जो परमाणुओं की संख्या है क्या होती है? समान होती है। और परमाणु द्रव्यमान होता है वो भी क्या होता है? समान होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चिप्स में कौन सी गैस भरते हैं? तो नाइट्रोजन गैस भरते हैं। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। ये आपको अब ध्यान रखना है। और ये दोनों एक साथ हो जाए तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। विकृत गंधिता में उपचयन के कारण ये जो विकृत गंधिता होता है किसके कारण होता है? उपचयन के कारण होता है। लोहा में जंग लगने के बाद उसका रंग भूरा हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चांदी का रंग काला हो जाता है और तांबे का रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। इसमें से आपको इसके साथ साथ ये भी पढ़ के जाना कि कौन सी अभिक्रियाएं ज्यादातर जो प्रश्न आए हैं अभी वो ऐसे है कि इसमें से बताइए कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन है, विस्थापन है, उष्माक्षेपी उष्माशोषी है और या संयोजन या वियोजन है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है? इसमें जरूर पढ़ के जाइए। इसके बाद हमारे पास दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय आपको ये पढ़ना कि अम्ल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका जो पीएच मान है 0 और 7 के क्या होता है? बीच में होता है। अम्ल कैसे आयन देता है? H+ आयन देता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर H+ आयन की संख्या अधिक है तो प्रबल अम्ल होगा और H+ आयन की संख्या अगर कम है तो दुर्बल अम्ल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्षार स्वाद में कैसे होता है? कड़वा होता है। लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। पीएच मान इसका कितना होता है? 7 से 14 के बीच में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्षार जो होता है हमेशा -OH आयन देता है। -OH आयन देता है और ये -OH आयन अगर अधिक है तो प्रबल क्षार है, कम है तो क्या जाएगा? दुर्बल क्षार होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आइए हमारे पास ये पीएच मान बहुत सारे दिए हैं कि नींबू के कितना होता है? 2.2, जठर रस का 1.2, इसे HCl भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये उदासीन होता है। अगर आता है कि पीएच स्केल में उदासीन का मान कितना होता है? तो 7 होता है। फिर इसके बाद रक्त का पीएच मान 7.4 मतलब क्षारीय होता है। मिल्क का मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। दंत क्षय अगर तो आपके मुंह में 5.5 से आपके मुंह का पीएच मान कम हो जाता है तो आपका दंत क्षय मतलब दांत का क्या होने लगता है? क्षरण होने लगता है। मतलब टूट कर क्या करने लगेगा? गिरने लगेगा। आइए इससे हम क्या कहते हैं? अब इसमें देखते हैं कुछ जो अम्ल हैं उनके जो स्रोत हैं। जैसे एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में भी मेथेनिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको ये सूत्र भी याद रखना है। विरंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O और धोने का जो सोडा था सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ये सूत्र हमको ध्यान रखना है जो कई बार पूछ चुके हैं। आइए इसके बाद हम अध्याय किस में आते हैं? 3 में आते हैं। अध्याय 3 में जो हमारे पास प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन होती है? सोना होती है। अब 2 केजी ये जो सोना होता है इसे एक इतनी तन होती है कि इसमें से तार अगर हम बनाए तो 2 किलोमीटर तक इसकी हम तार बना सकते हैं। सबसे अधिक विद्युत की सुचालक कौन सी धातु होती है? तो सिल्वर और कॉपर होती है। अगर आता है कि सबसे अधिक विद्युत की सुचालक क्या होती है तो क्या होती है? सिल्वर और कॉपर होती है। ध्यान रखना है। मरकरी ऐसी धातु है और लेड जो विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। आपको ध्यान रखना कि मरकरी एक ऐसी धातु है जो विद्युत क्या होती है? कुचालक होती है। और ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना। मरकरी एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। गैलीलियम गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है जो हाथ में रखने से क्या करने लगता है? पिघलने लगता है। मरकरी ऐसी धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है। लिखा हुआ है। लिथियम सोडियम और पोटेशियम बहुत ही मुलायम धातु है जिसे हम क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। तो ऐसा धातु का नाम बताइए जिसे हम चाकू से काट सकते हो। आइए सबसे क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सबसे क्रियाशील धातु सोडियम होती है।
सबसे अक्रियशील धातु कौन सी होती है? जो अक्रियशील होती है धातुओं पृथ्वी में कैसे पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। वो सोना और चांदी है, किसी से क्रिया नहीं करती है। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन ऐसी धातु जो चमकीली होती है, अधातु है जो क्या होती है? चमकीली होती है। कार्बन ऐसी धातु जिनके 3 अपर रूप पाए जाते हैं। कौन कौन सा? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन पाया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। आपको ध्यान रखना कि ग्रेफाइट क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। हीरा जो है प्रकृति में सबसे पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। Al2O3 ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। पेपर में आता है उभयधर्मी ऑक्साइड निम्नलिखित में कौन होता है? तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। लेड, कॉपर और सिल्वर, गोल्ड बिल्कुल जल के साथ बिल्कुल क्रिया नहीं करती है। आपको ध्यान रखना, जल के साथ ये बिल्कुल भी क्रिया नहीं करते हैं। ये हीलियम, नियान, आर्गन ये कैसी गैस है? उत्कृष्ट गैसें मानी जाती हैं। आयनिक यौगिक धातु और अधातु के सहयोग से बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो आयनिक यौगिक होता है धातु और अधातु के सहयोग से बनता है। सिनेबार जो किसका एक्स है? मरकरी का एक्स का है। पीतल, कांसा, सोल्डर ये कैसी तीनों कैसी हैं? ये मिश्र धातु। पीतल, कांसा, सोल्डर ये मिश्र धातु है। आइए इसके बाद हम अध्याय 4 में देखते हैं। तो अध्याय 4 में आपको ध्यान रखना कि O2, N2 और H2 ये कैसे द्विपरमाणु अणु हैं। क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है CH-Cl3 होता है। CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। संक्षिप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें नहीं लिखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये आपको ध्यान रखना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में स्वच्छ ज्वाला निकलता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या निकलता है? जो ज्वाला होती है वो काली होती है। इसमें नहीं लिखा ज्वाला कैसी होती है? काली होती है। अब आपको ध्यान रखना कि जो असंतृप्त वसा होता है वो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। और जो संतृप्त वसा होता है वह स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। इसमें और आपको ध्यान रखना है, जो एल्कीन होता है उसमें एकल बंध पाया जाता है। एल्कीन एल्कीन में एकल बंध पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एल्केन में एकल बंध पाया जाता है। एल्कीन में द्विबंध पाया जाता है। और एल्काइन में हमारे पास त्रियाबंध पाया जाता है। इसमें त्रियाबंध, इसमें द्विआबंध और इसमें एकल आबंध पाया जाता है। ये वाला क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और ये दोनों कैसे होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है 5वां नंबर जो अध्याय है। तो 5वां नंबर क्या कहता है हमारे पास कि पौधे की पत्तियां हरे रंग किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। और ये आपको ध्यान रखना कि प्रकाश संश्लेषण किसके कारण होता है? क्लोरोफिल में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा होता है। घास खाने वाले जीवों की क्षुद्रांत जो बड़ी आंत होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। और मांसाहारी की जो आंत होती है क्या होती है? छोटी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, मतलब मनुष्य में रक्त कितनी बार आता है? 2 बार आता है। शुद्ध रक्त धमनी ले जाती है और अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है? सिरा ले जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो शुद्ध रक्त ले जाने का काम कौन करती है? धमनी। और अशुद्ध रक्त ले जाने का काम कौन करता है? सिरा। पानी एवं जल का परिवहन, पौधे में पानी एवं जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। ये भी ध्यान रखना कि जल कहां से ले जाते हैं? नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, जड़ से तने की ओर ले जाते हैं। और खाद्य पदार्थ है पत्ते से कहां ले जाते हैं? नीचे की ओर सभी भागों में ले जाते हैं। मनुष्य में रक्तदाब का जो मात्रा होती है कितनी होती है? 120 से 80 mm होती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्फैग्नोमैग्नोमीटर कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना, जो रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फैग्नोमैग्नोमीटर है। रक्तदाब शुद्ध अच्छा रक्त कहाँ होता है? तो आपको ध्यान रखना, रक्त हमारा शुद्ध कहाँ होता है? किडनी या वक्र में रक्त क्या होता है? शुद्ध होता है। अब इसमें मस्तिष्क कितने भाग होते? तो मस्तिष्क 3 भाग होते, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फिर आइए नेक्स्ट है हमारे पास अध्याय 6। अध्याय 6 में आपको क्या करना है कि दो तंत्रिका की जो कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका, इसके बीच का जो मध्य खाली स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क सोचने, हृदय स्पंदन के लिए तथा शरीर संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? सोचने, हृदय स्पंदन और शरीर के संतुलन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। और ये हमारे रक्त में शर्करा को क्या करता है? नियंत्रण करता है। और इंसुलिन नामक इंजेक्शन भी जब आपके लगता है, अगर आपके पास इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाती है, कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नामक क्या लगाया जाता है? इंजेक्शन लगाया जाता है। मादा हार्मोन से कौन सा मादा से कौन सा हार्मोन से निकलता है? टेस्टोस्टेरोन से निकलता है। पुरुष से जो हार्मोन निकलता है वो टेस्टोस्टेरॉन निकलता है।
पादप के तने में जो वृद्धि करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेबरेलिन बोलते हैं। जो हार्मोन से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, जेबरेलिन कहते हैं। ये हमारे पास था। आइए इसके बाद अध्याय 7 है, जो इसमें डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अमीबा में जनन विखंडन के द्वारा होता है। अमीबा में जनन कैसे होता है, विखंडन के द्वारा होता है। प्लेनेरिया में जन्म किसके द्वारा होता है, जनन पुनरुद्भवन के द्वारा, पुनर्जनन के द्वारा होता है। किसमें, प्लेनेरिया में। आपको ध्यान रखना, हाइड्रा में जो जनन होता है मुकुलन के द्वारा होता है। गुलाब, गन्ना, केला, संतरा आदि में जो जनन होता है वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये अध्याय 8 है। इसमें जो महत्वपूर्ण है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो इसमें आता है, पुरुष में जो गुणसूत्र पाया जाता है क्या होता है, XY होता है। महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है XX होता है। अब जो Y गुणसूत्र होता है वो छोटा होता है और X गुणसूत्र क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 22 जोड़ी समान होते हैं। एक गुणसूत्र क्या होता है, अलग पाया जाता है। कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। ये ध्यान रखना, इसमें लिखा ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। अब फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो होता है R बराबर 2, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं R/2 बराबर F। ये हम कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कितनी गुनी होती है, 2 गुनी होती है। या तो हम कह सकते हैं फोकस त्रिज्या, ये फोकस त्रिज्या वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर, मतलब सेविंग जो नाई की दुकान में जो यूज किया जाता है, और दंत विशेषज्ञ आदि के क्षेत्र में हम किसका उपयोग करते हैं। और दूसरा इसमें सौर भट्टी में भी टॉर्च की जो लाइट होती है, हेडलाइट होती है गाड़ी की, उसमें भी हम यूज करते हैं अवतल दर्पण का। लेंस का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, डायऑप्टर होता है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है 2 कितना होता है, 4.2 होता है। ये आपको ध्यान रखना। उत्तल लेंस का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप जरूर पढ़िए। अध्याय 10 में आते हैं हम। इसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण है कि आंख का कौन से आंख में कौन सा भाग है जहां प्रतिबिंब बनता, तो कौन सा, रेटिना, इसी को हम बोलते हैं दृष्टि पटल बोलते हैं। सबसे कम प्रकाश का प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का होता है। इसीलिए सिग्नल में कौन सा यूज करते हैं, लाल रंग यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, मतलब इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम सबसे कम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अगर और आप इससे पास ले आते हैं तो आपको धीरे धीरे दिखाई देना क्या जाता है, बंद। मतलब जो कम से कम दूरी है वो हम 25 सेंटीमीटर अगर रखकर उसमें से हम सही दूरी मेजर सही देख सकते हैं। अगर आप उससे पास में ले आते हैं तो फिर वो धीरे धीरे दिखाई देना क्या जाता है, बंद हो जाता है। आइए, इसमें आपको देखना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत धारा का मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है। और ये आपको ध्यान रखना, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किसमें जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। इसके बाद प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, इसमें जूल लिखा है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अच्छा, प्रतिरोधकता, आइए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। इसमें गलत लिखा है। ये प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। विद्युत शक्ति एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। और ये हमारे पास सबसे लास्ट प्रश्न है। और आइए देखते हैं सबसे लास्ट प्रश्न में। इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला प्रश्न है कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। सजातीय ध्रुव आपको ध्यान रखना हो कैसे होते हैं, प्रतिकर्षित, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। और विजातीय ध्रुव क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब अगर विजातीय ध्रुव है तो एक दूसरे के आते हैं, पास आते हैं। आइए, चुंबकीय बल की जो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट सर्किट, मतलब लघु पतन में क्या होता है, लघु पतन में विद्युत धारा का मान काफी क्या जाता है, बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक आता है एमआरआई का पूरा नाम, तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, ये एमआरआई का पूरा नाम है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। आप जब पेपर देने जाए तो लास्ट में ये प्रश्न जरूर पढ़ के जाएं।
आपको बहुत सारा हेल्प होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उन सभी का हेल्प हो सके। धन्यवाद।